6 दिन बाद सियाचिन की बर्फ से निकले जवान का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टरों के मुताबिक कोमा में है लांस नायक हनुमंथप्पा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आरआर अस्पताल जाकर जाना लांस नायक का हाल। कहा, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता लांस नायक का हौसला। लांस नायक हनुमंथप्पा को देखने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी पहुंचे अस्पताल। कहा, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। सियाचिन के बर्फीले तूफान में लापता हुए थे लांस नायक हनुमंथप्पा। 35 फुट मोटी बर्फ के नीचे चलती रही सांसें। कर्नाटक में धारवाड़ के रहने वाले हैं लांस नायक हनुमंथप्पा। दिल्ली पहुंच रहे हैं परिवार वाले। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की हनुमंथप्पा की जल्दी ठीक होने की कामना। ट्वीट किया, उनके हौसले को करता हूं सलाम। सियाचिन में बचाव ऑपरेशन खत्म होने से पहले जवानों को शहीद बताने पर शिवसेना ने उठाए सवाल। पूछा, श्रद्धांजलि देने में क्यों की जल्दबाजी? क्या अंधेरे में था पीएमओ? श्रद्धांजलि वाले ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री को घेरा। आरपीएन सिंह बोले, शैतान का होता है जल्दी का काम। योग ट्रेनर भी हैं हनुमंथप्पा। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सियाचिन बेस कैंप में साथियों को दी थी योग की शिक्षा। देश भर में हनुमंथप्पा के लिए मांगी जा रही है दुआ। वाराणसी के गंगा घाट पर की गई खास पूजा। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी उठाई इमरान हुसैन के इस्तीफे की मांग। कहा, मामले की सीबीआई जांच कराए केजरीवाल। 14 फरवरी को केजरीवाल सरकार के पूरे हो रहे हैं 1 साल। मुख्यमंत्री केजरीवाल का ट्वीट, लोगों को देंगे सरकार का पूरा लेखा जोखा। सत्रह फरवरी को दूसरी रिव्यू मीटिंग लेंगे प्रधानमंत्री। पिछले साल कैबिनेट में लिए गए फैसलों की करेंगे समीक्षा। राज्यपालों के 2 दिनों के कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नसीहत, बेहद जरूरी है संविधान की पवित्रता बनाए रखना। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी फिर से शुरू करेगी कवायद। अगले हफ्ते पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती से बातचीत करेंगे राम माधव। खुलकर सामने आए बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी। पत्नी नवजोत कौर बोली, पंजाब में अकाली बीजेपी का हुआ गठबंधन तो सिद्धू और मैं नहीं करेंगे प्रचार। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का संगीन आरोप। कहा, भिंडरावाले की जयंती का आयोजन कर पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। चार से 6 मार्च तक मथुरा में होगी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे उद्घाटन। 6 मार्च को प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा। यूपी के शामली में फायरिंग में बच्चे की मौत पर सियासी बवाल। बीएसपी ने विधानसभा में किया हंगामा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात को लेकर अखिलेश सरकार पर बीजेपी का हमला। श्रीकांत शर्मा बोले, सूबे में मुगलों की सरकार। समाजवादी पार्टी के जश्न में गोलीबारी से शामली में हुई थी बच्चे की मौत। विधायक नाहिद हसन ने ठहराई विरोधियों की करतूत। कांग्रेस विधायक अजय राय पर रासुका लगाने के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। केरल दौरे पर हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोले, भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल से की पूछताछ। महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोपी हैं पंकज। इंजन में खराबी की वजह से हिंडन एयरबेस पर कराई गई किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से उत्तरकाशी जा रहे थे गृह राज्य मंत्री। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी जारी। सफाई कर्मियों ने केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के घर में फेंकी कूड़े की थैलियां। एमसीडी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निवास तक कांग्रेस का मार्च। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। पूछा, किस किस थाने में लगे हैं सीसीटीवी। 17 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई।
केरल में 16 स्कैम को लेकर विपक्ष का मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा, सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। पैन को चुकाएंगे 5 लाख का मुआवजा और माफी मांगेंगे गोविंदा। 2008 में संतोष राय को मारी थी थप्पड़। सच्चर कमेटी के चेयरमैन रहे जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा डर और दहशत में हैं देश के मुसलमान। धार में भोजशाला के बाहर हुई मंगलवार की पूजा, प्रशासन ने बैरिकेड हटाने से किया था इनकार। दूसरे दिन भी आतंकी डेविड कोलमन हेडली का बड़ा खुलासा, कहा लश्कर ने रक्षा वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस पर हमले की साजिश रची। पत्नी के साथ होटल ताज और ओबरॉय में रुका था हेडली। ताज के 2nd फ्लोर की ली फोटो, यहीं होनी थी रक्षा वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस। हेडली का बड़ा खुलासा, वक्त पर नहीं मिले थे बारूद और हथियार, इसी वजह से वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस को नहीं बनाया जा सका था निशाना। हेडली ने कबूली आईएसआई से जुड़ी होने की बात, हमजा समेत आईएसआई के आधे दर्जन अधिकारियों के उगले नाम। 2006 में मेजर इकबाल से हुई थी हेडली की मुलाकात। भारतीय सेना में भेदिये की भर्ती कराने की फिराक में था इकबाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेडली का कबूलनामा, आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देती है पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई। हेडली ने सिद्धिविनायक मंदिर, पुलिस हेडक्वार्टर की रेकी की भी बात कबूली। सीएसटी स्टेशन, होटल ताज और होटल ओबरॉय का भी लिया था जायजा। हेडली ने माना रेकी के लिए जीपीएस सिस्टम का किया इस्तेमाल। अबू काफा, साजिद मीर और मेजर इकबाल को सौंपी जानकारी। हेडली का कबूलनामा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से जुड़े हैं लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हरकतुल मुजाहिदीन। हेडली ने जैश ए मोहम्मद और अलकायदा का भी खोला राज। 2003 में मसूद अजहर और पाक फौजी अफसर अब्दुल रहमान पाशा से की थी मुलाकात। रियान स्कूल के दिवंगत छात्र दिव्यांश की याद में कैंडल मार्च, लोगों ने मासूम को दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बंगले में बकरी के घुसने पर जज नाराज, बकरी का मालिक गिरफ्तार, बेल पर रिहा हुई बकरी। अमरोहा में एसपी का तबादला रुकवाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, अखिलेश सरकार से ट्रांसफर रुकवाने की मांग। दिल्ली में जुआ का सिंडिकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, स्पेशल सेल ने बरामद किया 90 लाख कैश, 11 मोबाइल और 3 लैपटॉप भी। दिल्ली से सटे गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स ने लगाया गैंगरेप का आरोप, अस्पताल का कंपाउंडर गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। अलवर में प्रेम प्रसंग के चलते शादीशुदा महिला ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, पति के सामने पोल खुलने पर छत से कूदी। भरतपुर में परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची में सफाया इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की मौत की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। असम के चिरांग में योग गुरु रामदेव की पतंजलि पीठ को 3000 एकड़ जमीन देने का विरोध, कृषि मुक्ति संग्राम समिति के लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में नजीबाबाद में पुल से नदी में गिरी बाइक, 3 लोगों की मौके पर मौत। हरियाणा के झज्जर में स्कूल बस की प्राइवेट बस में आमने सामने की टक्कर, 2 छात्राओं की मौत, 20 छात्र घायल। दिल्ली के सराय रोहिला में एक महिला पर पति की गला दबाकर हत्या करने का आरोप, आरोपी महिला फरार। मथुरा के राया इलाके में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ 20 लाख की हेरोइन बरामद। बिहार में बेगूसराय की जेल में एएसपी की छापेमारी, कैदियों के पास से मोबाइल, गांजा और कैश बरामद। बरेली में रेलवे कर्मचारी पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का भी इल्जाम। बदायूं में 15 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों पर आरोप, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार।
मुजफ्फरनगर के खतौली में एक निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत, एक घायल। मुरादाबाद में खुद को आईजी बताकर लोगों को ठगने वाला शख्स गिरफ्तार, जीआरपी ने हिरासत में लिया। लखनऊ में एक गोदाम से 23 बोरी अरहर दाल चोरी करते पकड़ा गया शख्स, पुलिस ने मौके पर था दबोचा। धौलपुर में तेज रफ्तार टाटा सूमो बेकाबू होकर सड़क पर पलटी, हादसे में 6 लोग घायल। कोटा में चोरी के आरोप में नाबालिग नौकरानी की थाने में पिटाई, पीड़ित को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। धौलपुर के जगरियापुरा गांव में महिला का शव मिलने से हड़कंप, महिला के गले पर चोट के निशान। जोधपुर में एक मकान की छत पर कैमरा लगे ड्रोन दिखने से लोगों में हड़कंप, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। भुवनेश्वर में नियमित नौकरी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री देवी प्रसाद मिश्र का घेराव, पुलिस ने 5 शिक्षकों को हिरासत में लिया। सोनीपत में एक टीचर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। ग्वालियर के वायुसेना एयरबेस से 2 संदिग्ध गिरफ्तार, फर्जी पहचान पत्र दिखाकर एयरबेस में घुसे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर बैग में 20 पिस्तौल के साथ पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीकमगढ़ में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी, बेटे के इलाज के लिए साहूकारों से लिया था करीब 3 लाख का कर्ज। मध्य प्रदेश की जेलों में अब कैदियों की जीपीएस सिस्टम से निगरानी, डीआईजी जेल ने कहा शुरुआत में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर की जेलों में लगेगा जीपीएस सिस्टम। श्रीलंका के साथ पहले T20 मैच में भारत की खराब बैटिंग, 101 रन पर सिमटी पूरी टीम। भारत की तरफ से आर अश्विन ने बनाए सबसे ज्यादा 31 रन, 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार करने में भी नाकाम। श्रीलंका के नए गेंदबाज रजीथा की सनसनीखेज शुरुआत, पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को दिया तगड़ा झटका। रोहित, शिखर, अजिंक्य रहाणे सस्ते में लौटे पवेलियन, तीनों हुए रजीथा की स्विंग करती गेंदों के शिकार। श्रीलंका ने जीता था टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला रहा असरदार। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, सेमीफाइनल में श्रीलंका को दी 97 रनों से शिकस्त, बांग्लादेश के मीरपुर में खेला गया मैच। भारत ने श्रीलंका के सामने रखा था 268 रनों का लक्ष्य, श्रीलंका की टीम 43वें ओवर में 170 रनों पर ढेर। अनमोल प्रीत और सरफराज ने खेली अर्धशतकीय पारियां, अनमोल ने ठोके 72 रन और सरफराज ने 59। वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को बनाया कप्तान, फिंच की छिनी कप्तानी, टीम में कई फेरबदल। इंग्लैंड को पूर्व फुटबॉलर रियो फर्डिनेंड और रॉबी सेवेज दिल्ली में युवाओं में फुटबॉल प्रमोट करने पहुंचे हैं फुटबॉल के दिग्गज। जम्मू कश्मीर में जारी है शीतलहरी का कहर, कई जगहों पर तापमान शून्य के नीचे, मौसम विभाग को कल फिर बर्फबारी का अनुमान। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड का कोहराम, अमृतसर में 4 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, हरियाणा के नारनौल और हिसार में सर्दी का सितम। शिमला में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी चादर, ग्रामीण इलाकों से भी टूटा संपर्क। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है कोहरे और सर्दी का सितम, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में बारिश के भी आसार। केदारनाथ में जोर शोर से चल रहा है पुनर्निर्माण का काम, भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरे जोश के साथ जुटे हैं सैकड़ों मजदूर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन, पिछले कुछ दिनों से निमोनिया से थे परेशान, फरवरी 2014 से अक्टूबर 2015 तक रहे पीएम। सुशील कोइराला के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने जताया शोक। सुषमा स्वराज की अगुवाई में काठमांडू पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय मूल के अमेरिकी एक्टर वारिस अहलुवालिया को मेक्सिको में पगड़ी की वजह से विमान में घुसने से रोका, एरो मेक्सिको की उड़ान से जा रहे थे न्यूयॉर्क। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए खुशखबरी, संसदीय पैनल हिंदू विवाह विधेयक को दी मंजूरी, अब नेशनल असेंबली की मुहर बाकी।
कोच्चि के कराटे मास्टर केजे जोसेफ ने 1 मिनट में 82 पुशअप लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले 79 पुशअप का था रिकॉर्ड।